साथियों नमस्कार, मैं हूँ हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गाँव तक। हम आज बात कर रहे हैं गाँव तक की ही और हमारे साथ हैं त्रिमोहन चौहान सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, चाहे नेता कहो या सामाजिक कार्यकर्ता कहो। यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं और खासकर वो जनपद रुद्रप्रयाग की बातों को लेकर मुखर हैं और सबसे पहले तो आपका गाँव तक में स्वागत चौहान जी। बहुत बहुत बधाई भेजी आपने। सबसे बड़ी बात, गांव तक क्या सोच आपन रखी, और यकीनन जब सोच आप इतना बड़े दौर मेरे ख्याल से आप हर व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं जो गांव की बात करता है, और गांव गांव तक आप भी पहुंचते हैं। तो उस संघर्ष के लिए भी, क्योंकि मैं पत्रकार भी रहा हूं, तो मैं समझ सकता हूं आपका संघर्ष भी और उन तमाम लोगों का भी जो गांव तक की बात कर रहे हैं। चौहान जी सवाल केदारनाथ को लेकर है और केदारनाथ हमारा इंटरनेशनल कहें इसे और खासकर केदार घाटी के लिए तो ये भगवान जैसे भगवान के जैसे शिव सत्यम शिवम सुंदरम सबके लिए वही है और उस यात्रा उस केदारनाथ की यात्रा को लेकर ये इतनी ज्यादा पूरा देश और पूरा उत्तराखंड इस तरह से क्यों आगे आ जाता है और क्यों उसको इस तरह से आज धकेला पीछे पीछे धकेला जा रहा है। इधर एक मनसा ऐसी लग रही है मुझे कि ये भाजपा के तंत्र को ये पता चल गया कि जनता बेवकूफ है, कि हम कुछ भी करते रहेंगे, जनता ने हमें ही वोट देना है। आज हमारी यात्रा की परिस्थितियों को लेकर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा यही था कि क्यों रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन वापस से शुरू किया जा रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए था। क्योंकि डिक्लेरेशन और रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो यकीनन उससे बहुत आहत होगा पूरा होटेलियर्स, हमारे भाई और तो तमाम जितने लोग हैं। यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है वापस से, जैसे 2024 में हुआ। 2024 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन बाद ही किया, उसके बाद बैरिकेडिंग लगा दी, बोला कि हमसे व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, ऋषिकेश में लोगों को रुकवा दिया, कई लोगों ने कैंची धाम इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। कहीं ना कहीं वो तैयारियां वो वापस से करने वाले हैं। ये रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन को हम बिल्कुल अपोज करते हैं, और उसी के लिए जनता से एक समर्थन भी चाह रहे हैं कि जनता भी इस पर मुखरता से सामने आए, क्योंकि आने वाला जो 6 महीने का हमारा रोजगार है वो इसी पर निर्भर कर रहा है। साथियों मैंने एक बात आपने देखा होगा पिछले साल जब यात्रा शुरू हो रही थी पिछले 10 तारीख को भगवान केदारनाथ के कपाट खुले थे 9 तारीख को मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग में आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसी दिन 9 तारीख को जिस दिन हमारे देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं उनके साथ वहाँ पे हरिद्वार में लड़ाई हो जाती है और मैंने मुख्यमंत्री से ये सवाल किया था कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है और वो सवाल मैंने जिला मुख्यालय कार्यालय में जिलाधिकारी कार्यालय में ये बैठक हो रही थी और हरिद्वार में लड़ाई हो रही थी तो मैंने उनके संज्ञान में बोला तो मुझे संज्ञान आ गया मेरे संज्ञान में ये बात है। लेकिन उसी दिन शुरू से जबकि देश विदेश के यात्री यहाँ आते हैं और चार धाम यात्रा का शुरुआत होता है उनको पूजा जाता है उनके ऊपर मालाएं डाली जाती हैं। गंगोत्री से यात्रा शुरू होती है, यमुनोत्री, यमुनोत्री से केदारनाथ और केदारनाथ से रुद्रप्रयाग जो बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा होती है 4 दिन इस तरह से डिजाइन वो बनाया जाता है। लेकिन उसी दिन से ये यात्रा इस तरह से पिट गई थी कि यहाँ के यात्रियों को दूसरे धाम की ओर भेजा गया था, कुमाऊं और गढ़वाल कर दिया गया था। आज मैं भी मुखर होकर इस बात को रखता हूं कि ये बात हमने मुख्यमंत्री को शुरुआती में कह दी थी लेकिन फिर भी यात्रा इस तरह से रही। चौहान जी हमारे साथ है, क्या ये बात गलत है? गलत नहीं थी कि भाई चार धाम की जो यात्रा को रोका गया और जो धाम देखो द्वापर युद्ध हो गए सतयुग जो भी है उस चली प्रथा को इन्होंने ऐसा कर दिया कि नहीं, धाम तो धाम है जी, आराध्य सबके हैं और आराध्य सब जगह है। आज हमारी देवभूमि में जो करता हर जगह देवता जी, वही में कोई विरोध नहीं। विरोध ये है मानसिकता में। भाई जो लोग चार धाम की यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं उनको आप क्यों उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, ये है प्रश्न। समझ रहे हैं आप? आज जो आदमी, मैं घर से अपना मन बना के आया कि मुझे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाने, मैं ऋषिकेश तक पहुंचता हूँ, फिर मुझे बताया जाता है कि यार वहां तो होटल्स नहीं मिल रहे हैं, वहां रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है आपने, आपको व्यवधान होगा, आप एक काम करें, आप कैची धाम चले जाएं। तो ये प्रश्न दुखद है। इस पर हमारा मेन टीका टिप्पणी है कि इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि यात्रा आज से नहीं चल रही, अनादिकाल से यात्रा चलती आ रही है। स्थानीय लोग आपस में ही मिलजुल कर किसी तरह सामंजस्य बनाकर के ये यात्रा लगातार चला भी रहे हैं, नियंत्रण भी हो रहा है और अच्छे नंबर पे लोग यहाँ पहुंच भी रहे हैं श्रद्धालु। पर अब सरकार उसको किस तरह से मोड़ रही है कि सबके लिए एक दुविधा हो जाए, तो वैसा होने में हमें दिक्कत है। क्या आपको नहीं लगता कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपने देखा होगा गंगोत्री में इस तरह से इतना क्राउड फैला दिया कि यहाँ 4-5 दिन यात्री कम से कम 24 घंटे 48 घंटे गाड़ी में रहे, ये क्या इस तरह से कुछ फैलाया गया था?
पॉइंट क्या है सर, अव्यवस्थाएं हैं, पार्किंग इन्होंने बना नहीं रखी है, सड़कें इस तरह से है नहीं कि चीजें ठीक हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर बड़ा अव्यवस्था है। तो ये सब चीजों को हमने ठीक करना है, उसी पर हम मुखर रहेंगे, चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो या बद्रीनाथ। ये 4 धाम है जिसकी वजह से 6 महीने हमारे स्थानीय लोगों को 2 जून की रोटी मिल पाती है। लेकिन अगर उस पर भी इस तरह से पटाक्षेप होगा तो यकीनन ये सबके लिए बहुत दुस्वप्न है। इस बार भी फिर वही रटाया जवाब आ रहा है, सवाल आ रहे हैं। अब लोगों में भी बेचैनी फिर वही है कि इस समय भी रजिस्ट्रेशन होगा, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी होगा, हाँ, होटलों का भी होगा। उसी पे बात कर रहा था मैं कि ये रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन की ये बात कर रहे हैं, ये यकीनन बहुत गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। हाँ, इसमें बस एक चीज़ मुझे अच्छी लगी जो ये बात कर रहे हैं कि भई बाहर की गाड़ियाँ जो आएँगी, जो रजिस्टर्ड नहीं होंगी, उनको यहाँ हम आने नहीं देंगे, तो वो अच्छा है। वो हम तो पहले से भी प्लान कर रहे थे कि उनका वो होना चाहिए। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन मत करो, बिल्कुल। चौहान जी, सवाल मेरा ये है कि हम अभी लोग विजिट पे हैं, लगातार आप ऋषिकेश से इधर की तरफ देख रहे होंगे, जो नेशनल हाईवे जिसने देखो केंद्र सरकार ने जो भी किया, लेकिन उत्तराखंड सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था कि अभी जहाँ के तहाँ देखो, आप सरोवर देख लो, लैंडस्लाइडिंग ज़ोन है, ब्यासी के पास में लैंडस्लाइडिंग ज़ोन है। हमारा मुनकटिया जिसमें अभी आप लोगों ने भी नज़र डाली थी, डलवाई थी और मीडिया को वो किया था। उस क्षेत्र में अभी तक जो मुख्य सोनप्रयाग हाँ, से वो आप जो सड़कें ही नहीं बनी हैं। वो सड़कें नहीं बनी, वो तमाम अव्यवस्थाएँ आज भी वैसी हैं। तो इन तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर ही हम मुखर हैं। इन कितना पर समय तो बहुत कम रह गया अब। 1.5 महीना रह गया, इसीलिए तो चिता रहे हैं। हमने बीच में जिलाधिकारी से भी बात की, तमाम स्तर पर जाकर बात कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में एनएच के अधिकारियों से बात की, पर अभी तक झाग के 3 पात हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मुझे प्रोग्रेसिव दिख नहीं रहा है। अभी 1 हफ्ते का हमने समय दिया है प्रशासन को भी और सरकार को भी चिताने के लिए कि भैया ये रजिस्ट्रेशन पॉलिसी आप बंद करें, नहीं तो बड़े आंदोलन की तरफ हम जाएँगे। तो सड़क मार्ग अगर ठीक नहीं हो तो यात्रा कैसे चलेगी? वही सारी दुविधाएँ वही तो है सर। इस सरकार को कम से कम सोचना पड़ेगा कि कैसे यात्रा आप सुदृढ़ करने वाले हैं। मेरा एक सवाल और है, जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है केदारनाथ की जो यात्रा है इस क्षेत्र में, होटल व्यवस्था में भी अभी असमंजस की स्थिति है कि कुछ कह रहे हैं कि वो होगा, नहीं होगा, इस तरह से यहाँ के लोगों को तो क्या आंदोलन की तैयारी है क्या? करेंगे सर, आंदोलन तो करना पड़ेगा। अगर ये इस तरह हमारे पेट पर लात मारते रहेंगे, वो लात कब तक सहेंगे? 2024 में बमुश्किल लोगों ने अपना किराया दे पाए या अपने होटल का रेंट भर पाए या फिर अपनी बैंक की किस्तें दे पाए। अगर 25 में भी वही रिपीट होता है तो लोग सड़क पर आ जाएंगे। उससे बढ़िया है पहले ही आ जाओ। तो मतलब जगाने का काम बिल्कुल बिल्कुल। जगाने का काम। कब से आप लोग आंदोलन? भाई ये आज 7 तारीख है, 1 हफ्ते का टाइम दिया तो मान के चलो होली के तुरंत बाद हम आंदोलन में होंगे, सब जगह इसमें भ्रमण करेंगे। क्या आपने इस जागृति फैला दी है, बता दिया है अभी सब? बताया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है उस बारे में। एक जल्दी देहरादून से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फिर। एक सवाल मेरा ये है, विधानसभा में हमारे जो 70 विधायक हैं गढ़वाल के, अभी गढ़वाल उत्तराखंड साले ये शब्द भी यूज किया गया है और खासकर बड़ा विवाद उसमें रहा साहब, देखिएगा हमने मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस वर्ष कम से कम 150 से ऊपर पुतले फूके जा चुके हैं। आज सरकार की इतनी मोटी चमड़ी हो गई है, वो पुतले फूके हुए नहीं दिख रहे उनको। मोदी जी यहाँ आते हैं, बोलते घाम तापो, तो घाम तापने के लिए ही पहले तो मौसी घाम लगा रहे हैं, फिर घाम तापने की बात कर रहे हैं। तो ये जो इनके कृत्य हैं ये बिल्कुल बेकार है, इस पर चिंता होनी चाहिए। एक सवाल मेरा यह है कि अब मठ जो केदारनाथ धाम है, उसको जैसे आप दिल्ली बुराड़ी में बना रहे थे, मुख्यमंत्री ने बनाया, बाद में बैकफुट पे आए। ठीक है, मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा सवालों को जवाब पूछ रहे हैं तो देना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एटा में ही केदारनाथ का धाम बनाया है। इसी तरह से धाम बनते रहेंगे तो क्या महत्व रह जाएगा यहाँ का? नहीं, महत्व तो इसकी गरिमा इतनी शानदार है सर, ये लाख कोशिशें कर लें, कुछ नहीं ये कर पाएंगे। वो भगवान भोलेनाथ हैं, वो जब तक भोले हैं, जब तक सह रहे हैं, सहन शक्ति बहुत है। इतनी शांत वादियों में वो बैठे हैं, पर जिस दिन उनके वो त्रिनेत्र कहते हैं अगर खुल गया, तो ये अभी व्यभिचार बढ़ रहा है, यकीनन तानाशाही चरम पर है। इन तमाम चीज़ों को जिस दिन आक्रोश में होंगे महादेव, इन सब का सत्यानाश होगा। ये बड़ा दुःस्वप्न है साहब। हमारे नेता भी जो यहाँ के स्थानीय हैं, वो भी इस बारे में कुछ नहीं बोलते। हमें दिख रहा है, आम जनता को दिख रहा है, आपको और मुझे दिख रहा है, ये सबको भी दिख रहा है, लेकिन हम फिर भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। तो यही तो बड़ा क्या ये 2027 में कुछ बदलाव की स्थिति लग रही है? जैसे ये जो मौन व्रत चाहे कांग्रेस के विधायक हैं, 18-19 विधायक कांग्रेस, एक लखपत बुटोला के अलावा जिन्होंने बात सदन में रखी है, और ये जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी पहाड़ के हैं, तो लेकिन मौन व्रत रखे हुए हैं। कल विधानसभा गैरसैंण में ये जुलूस होता, प्रदर्शन होता है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी जो है मोटी चमड़े आपने सवाल किया। बिल्कुल। अब देखिए ना, हमने प्रेमचंद्र अग्रवाल के इतना विरोध हुआ, तमाम विधायकों का। वो कल कल देखो एक विधायक और भी आ रखे थे वहाँ गैरसैंण में। ये
विधायक हैं कांग्रेस के, जिनकी बात से ये गाली वाला प्रकरण शुरू हुआ। उनका एक बयान था कल गैरसैंण में कि गैरसैंण अगर हम 2027 जीते तो गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे। अरे बेवकूफ बनाना बंद करो, ये भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। सोचिएगा, भाजपा के बाद कांग्रेस भी इधर सत्ता की है, यहाँ पे हरीश रावत की सरकार रही है, तब क्यों नहीं आपने बनाया? ये केवल बरगलाने वाली बातें क्यों करते हैं? इन तमाम चीजों पर हमें अंकुश लगाना होगा, लोग जनता को भी समझना होगा। ये मोटी चमड़ी हम गलत नहीं कह रहे हैं भाई साहब। आप समझिएगा, इन्होंने कल रात को जब गैरसैंण से हम वापस लौटे तो एक पोस्ट में देखता हूँ, एक अच्छा न्यूज़पेपर है यूपी स्टॉक्स करके, अप स्टॉक्स कहते हैं वो। उसकी एक खबर है जिसमें इन्होंने बताया कि 7 वित्त मंत्री अलग-अलग राज्यों के, उनकी एक कमेटी तैयार की गई है ना? इसको बोलते हैं मंत्रियों का मंत्रिमंडल। ये तो बहुत पहले से तय हो गया होगा ये कि तो जो मैंने 2019 का है वो, आप समझिएगा। लेकिन कल उसमें एक और चीज कर दी गई है कि प्रेमचंद अग्रवाल को भी उसमें स्थायी मेंबर बना दिया, और उसमें मेंबर वही बन सकता है जो वित्त मंत्री हो। तो यानी कि जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि हटाने वाले हैं या हटाने वाले हैं, वो सब जनता को फिर भ्रमित करने वाले हैं। चौहान जी, ये सवाल मेरा ये, मैं भी हो सकता हूँ, मैं गलत हूँ सही हूँ। देखो, वित्त मंत्री रहेगा वही उसमें उस पैनल में बैठेगा, उस सदस्य वही बन सकता है, चाहे प्रेमचंद्र रहे ना रहे, ठीक है ना? उसका नाम तो आना ही आना है। उत्तराखंड का दूसरा वित्त मंत्री बनेगा अगर इसको हटा देते हैं, ये बात तो सवालों में है, लेकिन नाम तो उनका आना है पैनल में। तो भले अभी चर्चा चल रही कि हटाएंगे नहीं हटाएंगे, इतने विरोध प्रदर्शन हो गया, लेकिन उन्होंने कहा वो गंगा में जाते हैं, अपने आप को माफी मांगते हैं गंगा से, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, गंगा माफ नहीं करने वाली। गंगा भी तो पहाड़ों से निकलती, गंगा भी तो पहाड़ है, पहाड़ की माँ है, वो पहाड़ की बेटी है, तो वो कैसे माफ कर देगी? बाबा केदार कैसे माफ करेंगे? बाबा बद्रीनाथ कैसे माफ करेंगे? माँ गंगोत्री, गंगा मैया कैसे माफ करेगी? वो पहाड़ से ही निकली है एक मेरा आखिरी सवाल है ना? तो अच्छी बात है सर, आप ये मानते हैं। मुझे लगता है आपके जो दिखने वाले हमारे गांव तक के सभी लोग हैं, ये भी मानेंगे कि ये झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो वाली प्रक्रिया मोदी जी की, ये वाकई अब सबको समझ में आ रही है। ये तो कैबिनेट में जब खुद केदारनाथ आए थे, वहाँ शिलान्यास कर दिया, उसके बाद ये उसका मैपिंग हो। शिलान्यास करना ही आता था। केदारनाथ की जो विधायक हैं अभी, वो आप देखिएगा, वो जहां जहां जा रही है ना, वो जो सड़कें 2 3 महीने 4 महीने हो गए काम शुरू हुए, उन पे वो भूमि पूजन करवा रही है, रिबन कटवा रही है, सुर्खियों में बने रहे। अरे मैं बोल रहा हूँ, नया कुछ बनवाओ ना जिसपे आप रिबन काट पाओगे। वही मोदी जी वाली बात, 2021 से शुरू हो रखा है वो जब पटल, तो आज उसकी बात वापस से क्यों आ रही? और अभी तक इन्होंने रोपवे का मैप नहीं कोई दिया, कोई ड्राफ्ट है क्या? किसकी जमीन लेंगे? सीतापुर वालों की लेंगे, सोनप्रयाग वालों की लेंगे, किसकी जमीन पे ये कार्य होगा? उस पे कोई बात नहीं। ये तो कह रहे हैं कि हमने जमीन, जिसके नाप की जमीन थी उसको पैसा दे दिया, जो कैसिन थी, जो लैंड, जितने भी प्रकार की लैंड है वो ट्रांसफर हो गई है, भारत कहाँ है वो सरकार ड्राफ्ट? कहाँ है वो ड्राफ्ट? वो तो पर्यटन अधिकारी के वो पास तो है। हम मांग रहे हैं, वो हम ड्राफ्ट चाह रहे हैं कि कहाँ है वो ड्राफ्ट, उसको दिखाया जाए, क्योंकि कल लोग परेशान होंगे, फिर सड़कों पे आ जाएंगे। ये थे हमारे साथ त्रिभुवन चौहान जी, जो खुल के बात रखते हैं और लगातार मूलभूत समस्याओं के ऊपर अपनी बात रखते हैं। हमने भी उनसे चर्चा की और बात रखी। मैं वापस लेके चलता हूँ आपको हरिंद्र नेगी गांव तक, रुद्रप्रयाग।